सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र ओम निजानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि हो और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग करे। योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग, सत्संग, मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग, दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवातिताने। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें, और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। सत्संग योग भाग 1 योग शिखोपनिषद अध्याय 6। एकोत्तरं नाडीशतं तासां मध्ये परास्मृता सुषुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्मरूपिणी। 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित सत्प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। ईडा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तो तयोर्मध्ये परमस्थानं यस्तद्वेद स वेदवितः। ईरा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अनाहतस्य शब्दस्य तस् शब्दस्य यो ध्वनि
ध्वनेरंतर्गतं ज्योतिर्ज्योतिषो अंतर्गतं मन है। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। यह हुआ गृह प्रवेश। श्री सदगुरु महाराज और उसमें प्रवेश कर गए, यह हो गया असली गृह प्रवेश। सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। केचिद् वदन्ति चाधारं सुषुम्ना च सरस्वती। कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्रम हसा विद्युत पुंज संप्रभा तदा मुक्तिर्न संदेहो यदि तुष्टः स्वयं गुरु। बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न है। गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। कौन कहते हैं? भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा से कहते हैं। वाम दक्षे निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नयाः ब्रह्मरन्ध्रं प्रविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिम्। जो बाएं और दाहिने को रोकर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्र सूर्योलयं गतो। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लवणाम्बुवतः। सुषुम्नायां यदा योगी लीयते क्षीरनीरवतः। भिद्यते च तदा ग्रंथे सिद्ध्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम्। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरह गांठ टूट जाती है, उनके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकामः। मध्यनाडी विचारस्य कलाग्नार्हन्ति षोडशीमः। गंगा सागर में स्नान कर कर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। अस्मेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलाग्नार्हन्ति षोडशीमः। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। सुषुम्नायां सदा गोष्ठिं यः कश्चित् कुरुते नरः। सौमुक्ते सर्पाप्येभ्यो निःश्रेयसे
वाप्नुयात् है। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्नेव परम तीर्थं सुषुम्नेव जर परो जपः सुषुम्नेव परम स्थानं सुषुम्नेव परा गति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परा ऊंची गति है। अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमास्तथा सुषुम्ना ध्यान ले सस्य कलांगनारहन्ति षोडशीमः। अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। माया शक्तिर्ललाटाग्र भागे व्योम्बाम्बुजे तथा नादरूपा परा शक्तिर्ललाटस्य तो मध्य में। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्तिर्ललाटस्या परांशिके बिंदु मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सदा नदानुसंधानात् संचिना वासना भवेत निरंजने विलीयेत मरुन मन से पद्मजः। सदा नदानुसंधान सुरत सब योग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तब वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कनधारं गुरुं प्राप्य तद्वाक्यं पलप्लवं दृढ़ं अभ्यास वासना शक्त्या तरन्ति भवसागरम्। गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनके वाक्य को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भव सागर को लोग पार करते हैं। श्री सद्गुरु श्रीमद् भगवद गीता स्कंद 10 उत्तरार्ध। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्योपस्पृशमाधवः दध्यो प्रसन्नकरन्नात्मानं तमसः परम्। अर्थ भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खील उठता था। स्कंद 11 अध्याय 14 उद्धव उवाच यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकम् ध्यायेन मुमुक्षुरे तन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि।
अर्थ उद्धव जी बोले, हे कमल नयन, अब आप मुझे यह बतलाए कि मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार है, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। श्री भगवान उवाच, सम आसन आसीन है, समकायो यथा सुखम, हस्तावुत संगाधाय सोनासाग्र कृते क्षण। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुखपूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रखकर बैठे, हाथों को तरों पर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में अस्थिर करे। हृदय विच्छिन्नमोंकारं घंटानादं विशोर्णवतः, प्राणेनोद्रितत्रतः पुनः संवेशयेत् स्वरम्। हृदय में निहित मृणाल तंतु सदृश ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण द्वारा उसका घंटानाद के समान अस्थिर घोष सुने। इंद्रियाणीन्द्रियार्थभ्यो मनसा कृष्ण तन्मनः, बुद्धया सारथिना धीरः, प्रणयेन्मयी सर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। तत्सर्व्यापकं चित्तमाकृष्य एकत्र धारयेत्, नान्यानि चिन्तयेद् भूयः सोऽस्मितं भावेन मुखम। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींच कर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। कौन कहते हैं? भगवान से कृष्ण कहते हैं। किनसे? तो उद्धव जी से। तत्र लब्ध पदम चित्तमाकृष्य व्योमनि धारयेत है, तत्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत है। मुखार बिंदु में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे, तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। एवं समाहितं तिर्मामेवात्मात्मनि, विचष्टे मयि सर्वात्मनः ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतमः। इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को देखता है। मतलब यह हुआ असली गृह प्रवेश। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः, संन्यासित्यासो निर्वाणं द्रव्यज्ञान क्रिया भ्रमः। इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। शब्द ब्रह्म सुदूरबोधं प्राणेन्द्रिय मनोमयम्, अनंत पारं गंभीर दुर्विगाहयं समुद्रवत है। शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है, वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य है। मयोपबृहतं भुमना ब्रह्मणानंत शक्तिना, भूतेषु घोषरूपेण विशेषुर्नेव लक्ष्यते। मुझ अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है।
कमल लाल गज सूक्ष्म तंतु के समान वह पहले पहल प्राणियों के अंतःकरण में नाद रूप से प्रकट होता है। यथोर्नाभिर्हृदया दुर्नामुद्मते मुद्दव मते मुखात है आकाशादः घोषवान प्राणो मनसाय स्पर्श रूपिणा। जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से मुख के द्वारा निकाल कर जाला फैला देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म नाद रूप उपादान कारण से युक्त प्राणोपाधिक भगवान हिरण्यगर्भ मन रूप निमित्त कारण द्वारा हृदय आकाश से उसे वैखरी वाणी में प्रकट करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग भाग 2 धर्मदास जी का शब्द मंगल। खोजहु संत सुजाने सुमार गए पीब को समुझि शब्द देहु श्रवणे मोल जहाँ जीव को समुझि शब्द देहु श्रवणे मोल जहाँ जीव को भवसागर अगमे अथाह लहर विकरार है कठिन पाँचो मार्ग बिचे जमे धार है कठिन पाँचों मार्ग बिछे जमे धार है शिव शंकर ओ ब्रह्मा पार न पावहि। उनका पार जो है ये भी नहीं, पार भी नहीं करते हैं। यह बहिया बल जोर संत पार लगा वही, मतलब इसको पार लगाएंगे संत सदगुरु। श्री सदगुरु यह बहिया बल जोर संत पार लगा वही खोजो संत सुजान सुमार गए पीब को। मतलब उस रास्ता को खोजिए जो परमात्मा के पास जाने का रास्ता है। श्री सदगुरु भगवान वेद भी कहा, ध्यान योग करने के लिए कहा, सत्संग मानव जप और दृष्टि योग क्रिया करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण भी कहे, श्री सदगुरु भगवान शिवो वही बात कहे, धर्मदास जी महाराज भी वही करे। देहि नाम निज डोरे तो दुख बिसरावही बिन जल लहर अनोप मोती झलकावही बिन जल लहर अनोप मोती झलकावही मार्ग पंथ सिधार तो आरती साजही देहि छत्र उजियार तो लोक सिधावही देहि छत्र उजियार तो लोक सिधावही
वही। बैठे अनहद महल प्रेम गुण गावही। बैठे अनहद महल प्रेम गुण गावही। संग में सुमति सयानी तूने है लगावही। संग में सुमति सयानी तूने है लगावही। सतगुरु जग में आए तो जीवे चिताया। सार शब्द लखवाए तो लोक पठाया। सार शब्द लखवाए तो लोक पठाया। काले पान खियाऊं तो तिनका तो रही। कवन शब्द की ओट सो नरियर मोरही। कवन शब्द की ओट सो नरियर मोरही। संत अंक लिख दिन तो पाने खियावही। संत अंक लिख दिन तो पाने खियावही। सार शब्द की ओट सो नरियर मोरही। सार शब्द की ओट सो नरियर मोरही। नरियर भेद अगाम वंश जने मोरही। कहे कबीरे धर्म दास जीवन बंदी छोरही। कहे कबीरे धर्मदास जीवन बंदी छोरही। खोजहु संत सुजाने सुमार गए पीव को। समुझ सब देहु श्रवण मूल जहाँ जीव को। सत्संग भाग 3 कल्याण संतवाणी अंक आर्य समाज की प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब क्लेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता है वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है।
सत्संग योग भाग 4 से परमाराज सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी। खोजो पंथी पांथ तेरे घट भीतरे, तुअरु तेरो पीवे भी घट ही अंतरे, तुअरु तेरो पीवे भी घट ही अंतरे। पियु व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं, गुरुमुख घट ही माही परख पावे सही, गुरुमुख घट ही माही परख पावे सही। तू यात्री पिवे घार को, चलन जो चाहूं, तो घट ही में पंथ निहारो, विलंब नो लाभ हो। तो घट ही में पंथ निहारो, विलंब नो लाभ हो। तमें प्रकाश अरो शाब्द, निःशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया अहई, अंदर घटे कोठरी। तू उतरी परयो तम माही, पीवे निह शब्द में, यही ते परि गयो दूर, चलो निह शब्द में, यही ते परि गयो दूर, चलो निह शब्द में। नयन कमल कंवल तम मांझ से, पंथ धारिये, नयन कमल तम मांझ से, पंथ ही धारिये। सुनि धुनि ज्योति निहारी के, पंथ सिधारिये। पाँचो नौबत बजत, खिंचत चढ़ी जाए, यही ते भिन्न उपाय नो दिल बिचलाए। संतन करे भक्ति भेद, अंतर पथ चालिए, मेहि धुनि धारी सो पंथ पधारिए, मेहि धुनि धारी सो पंथ सिधारिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब इसके लिए सद्गुरु महाराज कहते हैं करना क्या पड़ेगा। सत्संग विभाग 4 से है। नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा,
कार सरे सारा तेरा, कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा। नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा, कार सरे सारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा, दशम द्वारे का। धर चेतन धारा पिंड के पारा, दशम द्वारे का। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का, शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद दे के, सुनो सुनो में ही। लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद दे के, सुनो सुनो में ही। ब्राह्मणाद का धरो सहारा, ब्राह्मणाद का धरो सहारा। आपन तन में ही, आपन तन में ही। नित प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा, कार सरे सारा। तेरा कार सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह हुआ असली गृह प्रवेश। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं इसके लिए परमाराज सद्गुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वचन आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वचन है, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन करें। अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। कभी कभी सद्गुरु महाराज की जय। जो भजन साधन करते रहेंगे, जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत
भागलपुर स्थित महर्षि मी आश्रम खोपा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।